everyone, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So let's continue with the chapter Market Mechanism, and it's the last topic that we are going to discuss, that is floor price, जिसको हम लोग प्राइस फ्लोरिंग भी बोलते हैं, एंड इसको हम लोग मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी बोलते हैं. जैसे प्राइस सीलिंग को मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन बोलते थे, इसको हम लोग मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन बोलते हैं. तो ये भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है. गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस लग देती है कि इस मिनिमम प्राइस पे जो सप्लायर्स हैं वो गुड या सर्विस को सेल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे. और जो प्राइस फ्लोरिंग होती है, ये मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी थी प्रीवियस वीडियो में कि फ्लोरिंग जैसे रूम में नीचे होती है, तो यहाँ पर जो फ्लोरिंग है, जो प्राइस फ्लोर होता है, प्राइस फ्लोरिंग होती है, वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होती है. ठीक है, ऊपर होती है. अब ये ऊपर क्यों होती है, इसको देखते हैं. तो ये जो प्राइस फ्लोरिंग है, ये ऊपर होती है जहाँ पर हमारी सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड इतनी नहीं होती. अब सपोज फॉर एग्जांपल, अब एक कमोडिटी है जिसकी डिमांड जो है वो इतनी नहीं है, लेकिन सप्लाई काफ़ी हो रही है, सप्लाई काफ़ी है उस कमोडिटी की, एंड जहाँ पर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन बन जाती है. अब वो क्या है, अब जो एक्सेस सप्लाई है वो प्राइसेस को क्या है, फॉल करती है, राइट. लेकिन अगर वो प्राइसेस फॉल करेगी तो जो सेलर्स हैं उनको कितना लॉस होगा. एक तो डिमांड हो नहीं रही, सप्लाई उनकी ज़्यादा है एंड उनको वैसे ही लॉस हो रहा है. तो अगर वो प्राइसेस लो करेगी तो उनको और लॉस होगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक प्राइस फ्लोरिंग कर देती है कि इस प्राइस से ज़्यादा कम आप प्राइस नहीं करोगे. एक मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन लगा देती है प्रीमियम के ऊपर, और इससे ज़्यादा आप प्राइस अपना लोअर नहीं करोगे कि अगर आप करोगे तो लॉस होगा. तो ये सप्लायर्स को एक तरीके से रिलैक्सेशन देना, एक तरीके से उनकी हेल्प करना, उसके लिए ये जो गवर्नमेंट है सप्लायर्स के लिए, सेलर्स के लिए वो हेल्प करती है और एक फ्लोरिंग कर देती है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वो कम करेंगे तो लॉस होगा. मोस्टली ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि जो मिनिमम प्राइस है वो सेलर्स को मिले ही मिले. और क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड इतनी होती नहीं है, तो एक्सेस सप्लाई हो जाती है. जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है. तो जो स्टॉक होता है वो बच जाता है, जिसको हम लोग बफर स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं. और ये एक तरीके का तो ये जो प्राइस फ्लोरिंग है वो लीड करती है एक्सेस सप्लाई को, और ये हम लोग सेलर्स के लिए करते हैं. सेलर्स जिससे कि उनको जो लॉस हो रहा है उनका कुछ लॉस हम कंपनसेट कर सकें. गवर्नमेंट जो बफर स्टॉक होता है उसको परचेज़ कर लेती है, या फिर अगर परचेज़ नहीं भी करती तो जो सेलर्स हैं वो प्राइस कम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको वो स्टॉक भी निकालना है, राइट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइस फ्लोरिंग. प्राइस फ्लोरिंग क्या है, एक्सेस सप्लाई पे लगती है, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर लगती है, एंड प्रोड्यूसर्स के लिए किया जाता है मोस्टली, जिससे कि हम लोग सेलर्स को सेलर्स जो हैं वो एक मिनिमम मैक्सिमम उनको, जिससे कि जो सेलर्स हैं उनको एक बेसिक जो अमाउंट है उस प्रोडक्ट की वो तो मिले, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो लो प्राइस पे करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा है और उनको लॉस होने लगेगा, राइट. तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करती है एंड ये बेनिफिट देती है प्राइस फ्लोरिंग का. तो ये लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर मार्केट मैकेनिज्म का. तो दिस finishes our chapter market mechanism. In the next video we'll be starting with a new chapter, and if there is any doubt regarding any point in this chapter or in any other chapter, do ask in the comment section below. Stay tuned for more videos, and thank you so much.